नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम एक ऐसे युवराज की बात करेंगे, कुमार ग्रह। बिल्कुल ही कुमार, और सब ग्रहों में उन्हें युवराज की उपाधि दी गई, राजकुमार है। और उनका जो मित्र है, मित्र भी अनूठा है, राहु। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बुध और राहु के ऊपर। बुध राहु कंजक्शन, उनकी युति, उनका संबंध विशेष फलदायी होता है। ये बहुत ही अद्भुत संबंध माना गया है इसका, क्योंकि जहां बुध विवेक है, वाणी है, बुद्धि है, तो ये सभी चीज निवास करती है सर में। हमारे सर का जो है ऊपरी हिस्सा है, उसी में बुद्धि का भी निवास है, वाणी का भी निवास हमारे चेहरे के ऊपर हिस्से वाले हिस्से में ही है, और विवेक, सभी कुछ इसी में निवास करता है। और बुध राहु का जो संबंध है वो गजब का संबंध बताया गया है। राहु जो है वो बुध की राशि में विशेष फलदायी हो जाता है, विशेष प्रभावी माना गया है। क्या कारण है इसका? क्यों बुध के साथ मिलने पर राहु प्रबल हो जाता है, विशेष रूप से फलदायी हो जाता है, प्रगति देता है, सफलता देता है जीवन में? क्या कारण है इसका? तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। और दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, ज्योतिष को अगर समझना है तो इसके गहराई में उतरना होगा। केवल 5, 7, 4, 8 ये दृष्टिया और भावों का अध्ययन, ये केवल ऊपरी सतह पर इसे देखकर, लग्न कुंडली देखकर हम ज्योतिष को नहीं समझ सकते हैं, नवग्रहों को नहीं समझ सकते हैं। नवग्रहों को समझना है तो इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उनका स्वभाव देखना पड़ेगा। आखिर ये फल देता है तो क्यों देता है? गुरु ज्ञान देता है तो क्यों देता है? शुक्र वैभव देता है तो क्यों देता है? चंद्रमा चंचलाहट देता है तो क्यों देता है? सभी का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना नेचर है। और ये जब युति कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, दृष्टि संबंध बना लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, तो सबका अपना अपना स्वभाव और उन दोनों का तालमेल, ये समझना अत्यधिक आवश्यक था। क्योंकि यही तालमेल व्यक्ति या जातक के स्वभाव में उतरता है। जातक का जो स्वभाव बनता है वो इन्हीं ग्रहों की युति संबंध, दृष्टि संबंध या किसी भाव में बैठने पर मालूम चलता है कि इसका स्वभाव किस तरह से डेवलप होगा, उसका जीवन किस तरह से डेवलप होगा, कुंडली के भाव उसे कैसे फल देंगे। ये हम इन ग्रहों का स्वभाव को जानकर ही बता पाते हैं। तो मैं लग्नों का अध्ययन करने से पूर्व इसीलिए मैंने ग्रहों का स्वभाव, उनकी युति संबंध, कंजक्शन, या कहाँ वो उच्च में कैसा फल देते हैं या नीच में आने पर कैसा फल देते हैं और क्यों देते हैं, ये समझना अत्यधिक आवश्यक है दर्शकों। तो आज हम बात करते हैं बुध के ऊपर। बुध और राहु, क्यों राहु का जिस किसी ग्रह के साथ संबंध बन जाता है तो कहते हैं उस ग्रह का स्वभाव ले लेता है, उस ग्रह को वो अपने अनुसार संचालित करता है। कितना ही शुभ ग्रह है, लेकिन राहु के कवर में आने पर वो अपने हिसाब से उसको संचालित करता है। क्योंकि राहु धुआं है, वो ढक लेता है अपनी माया से उस ग्रह के सारे प्रभावों को। सूर्य चंद्र जैसे ग्रह इसके अधीन हो जाते हैं, इसके प्रभाव में आ जाते हैं, ग्रहण दोष लग जाता है। गुरु जैसा ग्रह चांडाल योग का निर्माण कर देता है, मंगल के साथ बैठने पर अंगारक योग का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक ग्रह को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन जहां बुध के साथ बैठ जाता है तो वो शुभ फल दे देता है। क्यों, कैसे, ये बात समझनी अत्यधिक आवश्यक है दर्शकों। बुध जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है, बुध
वनिक प्रवृत्ति का ग्रह है, व्यापार करवाता है। और जब व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में उतरता है तो उसे अपने वाणी पर संयम अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपनी दुकान की, अपने व्यापार की ओर आकर्षित करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसमें वाणी की जरूरत सर्वाधिक पड़ती है। वाणी में आपकी कुशलता है तो आप मिट्टी को भी बाजार में बेचने की क्षमता रखते हो, कचरे को या फिर भंगार की चीजें जो वेस्टेज है उसको भी बेच के चले आते हो, अगर आपकी वाणी में कुशलता है, परिपक्वता है, आपकी पकड़ है उस पर। यह देता है बुध। और राहु, राहु क्या करता है? वो यही माया करता है। वो अपने सामने बैठे वाले व्यक्ति को या जो उसके सम्मुख आता है उसको अपनी माया के जाल में फंसा लेता है अपनी वाणी के द्वारा। उसकी कपट चाल जो होती है वो वाणी के द्वारा ही सफल होती है। वो सफलता प्राप्त करता है उस वाणी के द्वारा। तो ये वाणी की जो युति है वो उसे बुध से मिलती। बुध के साथ राहु बैठते ही उसके सारे ग्रहण, उसके सारे जो गुण हैं उसको ग्रहण कर लेता है। वो वाक पटुता सीख लेता है, कैसे मुझे किसी शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरह बोलना है, किस तरह व्यक्ति को सम्मोहित करना है, आकर्षित करना है और अपना काम निकालना है। मंगल जहां जबरन लूटता है तो बुध वहां प्रेम से लूटता है, और जब राहु उसके साथ मिल जाता है तो उस प्रेम में वो कपट ले आता है। लूटता वो भी है, अपनी जेब भरने की रखता है। लूटने का मतलब अपनी जेब भरना, किसी का हानि नहीं करता। वो मीठा बोलकर अपनी जेब भर लेता, उसकी जेब खाली कर लेता सामने बैठने वाले की। ये है बुध और राहु। माया, धुआं, अदृश्य, दिखाई नहीं देता। उसकी जो छल है, उसकी जो माया है, जिस तरह वो छलता है आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये क्या कर गया, क्योंकि वो उस सर में विराजमान है जो राहु का है। सर पर अधिकार राहु का है और वहां बुध निवास करता है, तभी बुध की राशि में राहु उच्चिका है, सफल है, अच्छे फल देता है। और राहु को आप सर्वाधिक अगर सफल कहीं मानते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा फल वो कहां देता है, तो तीसरे भाव और छठे भाव, काल पुरुष की मिथुन राशि और कन्या राशि और कुंभ राशि, इन तीनों भावों में राहु सबसे बली माना गया है। इसमें से दो राशियां तो बुध की है, मिथुन राशि और कन्या राशि, और तीसरी राशि शनि की है, कुजवत केतु शनिवत राहु। शनि के प्रकार, शनि की तरह ही है राहु। तो ये तीनों स्थान जहां बुध और शनि विराजमान है वहां राहु प्रबल है। दशम भाव में भी राहु बली है। तो 3, 6, 10 और 11 चारों भाव जहां पर राहु अपना सर्वाधिक बल बताता है, दर्शाता है, वो बुध और शनि के ही तो हैं। तो ये बुध के साथ बैठकर अत्यधिक बली बन जाता है। अब हम बात करें नक्षत्रों की, तो बुध के नक्षत्र पहले भी मैं बता चुका हूं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तीनों जल तत्व। और इनमें एक विशेष गुण है, कर्क राशि वाले लोग, आश्लेषा नक्षत्र वाले लोग प्रतिशोध की भावना रखते हैं, अपने आप में एक, जिसको कह सकते हैं बदला लेने की प्रवृत्ति। अगर कहीं चोट पहुंचाती तो ये लोग उस वक्त प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनमें एक बदला लेने की प्रवृत्ति जबरदस्त होती है। समय आने पर वो वापस चोट पहुंचाते हैं। वृश्चिक राशि वाले भी इसी प्रकार के होते हैं। वो भी समय आने पर, क्योंकि बिच्छू, तो समय आने पर वो डंक मारने से नहीं चूकते हैं। यहां पर भी ज्येष्ठा राशि है और अंतिम रेवती। यहां पर भी ये बदला नहीं लेते हैं, मीन राशि, क्योंकि गुरु आ गया है यहां पर। तो ऐसे लोग बदला नहीं लेते लेकिन भूलते नहीं है, अपने आप में संचित करके रखते हैं ये। और अब हम बात करें
राहु के नक्षत्र, राहु के जो नक्षत्र हैं ये सर्वप्रथम आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र वाले जो लोग हैं इनमें एक गुण पाया जाता है, गुण तो क्या कहें, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ये हमेशा सिस्टम के खिलाफ रहते हैं। सिस्टम के खिलाफ मतलब कोई गलत काम होता है तो ये उसके खिलाफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये बुध के नक्षत्र, बुध की राशि मिथुन राशि में आया है, और बुध की राशि में जब भी राहु का नक्षत्र आया है तो दोनों का स्वभाव एक समान। बुध के साथ भी वो अपनी पैदाइश से खुश नहीं है। ये कहानी मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, क्योंकि उसका पिता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जो उसके जन्मदाता है वो उसे पुत्र नहीं मानता, उसे वो पिता नहीं मानता। चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानता, जिसे पिता मानता है गुरु को, गुरु उसे अपना पुत्र नहीं मानता, तो वो अपने पैदा होने या उसका जो प्रादुर्भाव है उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि वो वैधानिक नहीं है, बिल्कुल ही अवैधानिक माना गया है, तो वो अपने जन्म से कभी खुश नहीं हुआ। राहु के साथ भी ऐसा है, उसके भी शीश काट दिया गया, वो भी इस परिस्थिति से खुश नहीं है। जिस परिस्थिति में वो है, वो तो अपने आप को संपूर्ण देखना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तो वो भी अपनी स्थिति से खुश नहीं है। दोनों जिस कंडीशन में रह रहे हैं उस स्थिति से खुश नहीं रह पाते हैं, उस परिस्थिति से खुश नहीं रह पाते हैं। ये होता है आद्रा नक्षत्र मिथुन की राशि में। फिर स्वाति नक्षत्र और तीसरा शतभिषा, इसके जो नक्षत्र हैं ये तीनों ही शूद्र वर्ण की राशियों में दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर सोच ऐसी बना देती है, वो हमेशा अलग हटके करना चाहते हैं। वो जो परिपाटी चली आ रही है उसको वो फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। एक रिवेंज या बगावत की स्थिति इनमें हमेशा देखी गई है। सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम से अलग, जो चली आ रही परंपरा उससे अलग निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये होता है राहु और बुध का संबंध। राहु जो है वो कभी भी इतना दूरदर्शी है कि वो बहुत आगे तक की सोच रखता है, बहुत आगे तक की सोच रखता है। उसकी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती है। वो जो जमा रखता है अपने पास वो मिटने नहीं देता है, वो कई जन्मों तक अपने साथ संचित करके चलता है। पूर्व जन्म का जो याददाश्त या उनके जो क्रियाकलाप हमारे साथ इस जन्म में जुड़े रहते हैं, वो राहु की देन है, वो अपने साथ लेके आता है, इस आत्मा के साथ लेके आता है। इसीलिए उसे मेमोरी कहा गया। मेमोरी कंप्यूटर की, कंप्यूटर है एक तरह से, कंप्यूटर में अगर पारंगत है तो राहु प्रबल है। तो उस कंप्यूटर में सबसे प्रमुख चीज कोई है तो इंटरनेट, वहां बुध है, उस इंटरनेट में बुध है। और बिना कंप्यूटर में अगर इंटरनेट नहीं है तो आज की तारीख में उसका वजूद नहीं है। उसका सारे कार्य इंटरनेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो वहां बुध उसके साथ दोस्ती निभाता है। अगर आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में पारंगत होना है, इंटरनेट या वेबसाइट में पारंगत होना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो बुध राहु का संबंध होना अत्यधिक आवश्यक है। राहु अगर बुध के नक्षत्र में है या बुध राहु के नक्षत्र में है तो ऐसे लोग इन क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। वो इन क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इस तरह के जो लोग विशेष रूप से इनका बुध और राहु का संबंध होता है, या फिर ये युति 3, 6 या 11 में है तो विशेष रूप से और बली हो जाते हैं। बुध और राहु की युति 3, 6 और 11 तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में होने पर राहु वहाँ पर विशेष फल देता है और बुध भी फल देता है, क्योंकि इन दोनों का जो संतुलन है, जो दोस्ती है, वो सामान्य नहीं है, सफलता दिलाती है। क्योंकि उस कपट में, उस छल में, उस व्यापार में, व्यापारिक जो बुद्धि है उसमें छल प्रपंच
सम्मिलित होने पर ही व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। और ये सफलता राहु और बुध दोनों मिलकर जातक को दिलवाते हैं। तो कुंडली में अगर सफलता चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारी प्रगति हो, व्यापार में अच्छा हमें प्रगति मिले, तो देख लीजिए कहीं आपकी कुंडली में बुध और राहु का क्या संबंध है। दृष्टि संबंध है, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, युति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर संबंध बना हुआ है, या बुध के घर में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग इन कला में माहिर हो जाते हैं, वाक्पटुता में माहिर हो जाते हैं, माया छलने में माहिर हो जाते हैं। अपनी बात को किस तरह से मनवानी है, किस तरह से प्रदर्शन करना है, किस तरह से आवरण अपने मन के कपट को ढककर अपनी बात को प्रस्तुत करना है, इसमें माहिर हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बात की बुध और राहु के ऊपर। एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने पर आपका सर्वदेव धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।